नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद को इंग्लिश में हम कहते हैं प्रैग्मेटिज्म और हिंदी में कहते हैं प्रयोजनवाद। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने आदर्शवाद पढ़ा, हमने प्रकृतिवाद पढ़ा, हमने यथार्थवाद पढ़ा और प्रत्येक दर्शन की अपनी अलग अलग ज्ञान मीमांसा है, तत्व मीमांसा है, आचार मीमांसा है। वैसे ही प्रयोजनवाद की भी अपनी अलग दार्शनिक विचारधारा है। आदर्शवाद में हमने आत्मा परमात्मा की सत्यता के विषय में पढ़ा, प्रकृतिवाद में हमने प्रकृति के बारे में पढ़ा। वैसे ही अब इस वीडियो में हम प्रयोजनवाद के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रयोजनवाद के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो प्रयोजनवाद शब्द है ये अंग्रेजी के शब्द प्रैग्मेटिज्म का हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रैग्मा नामक शब्द से हुई और जिसका अर्थ है कार्य, व्यवसाय या प्रभावपूर्ण कार्य। तो जो प्रैग्मेटिज्म शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द प्रैग्मा से हुई, जिसका अर्थ है किया गया कार्य, व्यवसाय या प्रभावपूर्ण कार्य। कुछ लोग प्रयोजनवाद की उत्पत्ति प्रैग्मेटिकोस से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है व्यवहारिकता। अर्थात यह जो विचारधारा है उन्हीं बातों को सत्य मानती है जो व्यवहारिक जीवन में काम आ सके। अर्थात प्रयोजनवादी जो विचारधारा है वो उन्हीं बातों को सत्य मानती है जो व्यवहारिक जीवन में काम आए। यहाँ से हम बात करते हैं प्रयोजनवाद की। देखिए, जो प्रयोजनवाद है वो शाश्वत सिद्धांतों, अमूर्त वस्तु आदि पर विश्वास नहीं करता। वो किसी भी शाश्वत सिद्धांत को नहीं मानता, किसी भी अमूर्त वस्तु को नहीं मानता, किसी भी आध्यात्मिक सत्ता को नहीं मानता। वो इन किसी भी वस्तुओं पर विश्वास नहीं करता। उसके अनुसार चिरंतन, नित्य और आध्यात्मिक नामक कोई शब्द नहीं है और ना ही कोई वस्तु है। वो ये बताता है कि जो सत्य है, जो भी सत्य है, वो देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। देश काल और परिस्थिति के अनुसार सभी वस्तुएं और उनकी उपयोगिता में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। निरंतर सत्य भी निरंतर परिवर्तनशील है, ऐसा प्रयोजनवादी मानते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रयोजनवाद के प्रवर्तक की। तो जॉन डीवी को प्रयोजनवाद का प्रवर्तक माना जाता है। जॉन डीवी को प्रयोजनवाद का प्रवर्तक माना जाता है और प्रयोजनवाद के संबंध में जॉन डीवी ने कहा है कि ज्ञान और मस्तिष्क साध्य नहीं, साधन है। जब भी जॉन डीवी ने प्रयोजनवाद की व्याख्या की तो उस व्याख्या में जॉन डीवी ने ये बताया कि ज्ञान और मस्तिष्क साध्य नहीं है, साधन है। और सत्य जो है वो देश काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। सत्य की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती, अर्थात समय के साथ साथ सत्य में भी परिवर्तन होता रहता है। अब हम बात करें कि इस दर्शन को प्रयोजनवाद नाम किसने दिया। तो प्रयोजनवाद जो नाम दिया वो किलपैट्रिक ने दिया। इस दर्शन को जो प्रयोजनवाद नाम दिया वो किलपैट्रिक ने इस दर्शन को प्रयोजनवाद नाम दिया। जैसे जॉन लॉक है, वेकन है, बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने इस दर्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। इसे प्रयोगवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रयोजनवाद को हम प्रयोगवाद के नाम से भी जानते हैं। देखिए, अब यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं। प्रयोजनवाद में हम देखेंगे प्रयोजनवाद प्रक्रिया को सत्य मानता है, क्रियाशीलता को सत्य मानता है, प्रयोग को सत्य मानता है और व्यवहारिकता को सत्य मानता है। प्रयोजनवाद ये कहता है कि प्रत्येक वस्तु एक प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, उसकी एक अपनी निश्चित क्रियाशीलता होती है और प्रयोग के आधार पर ही हम उसकी सत्यता को परख सकते हैं। प्रयोजनवाद प्रयोग पर बल देता है। प्रयोजनवाद ये कहता है कि आपको किसी ने बता दिया F बराबर ma, तो F बराबर ma को वो सत्य नहीं मानता। वो ये कहता है कि पहले आप प्रयोग करिए कि F बराबर ma सत्य कैसे है, और जब आप प्रयोग के बाद जब आपको अनुभव होगा तभी हम F बराबर na को सत्य मानेंगे। अर्थात जो प्रयोजनवाद है उसके अनुसार आदर्श, सत्य और मूल्य जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। आदर्श भी परिवर्तनशील है, सत्य भी परिवर्तनशील है और जो भी मूल्य होते हैं वो भी परिवर्तनशील होते हैं। जो प्रयोजनवाद है
वो परंपरागत ज्ञान के विरुद्ध एक क्रांति है। जो भी पारंपरिक ज्ञान हम प्रदान करते हैं, जो भी पुस्तकीय ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, जो भी लिखा हुआ बताया हुआ ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, उसके विरुद्ध एक क्रांति है। तो प्रयोजनवाद को हम परंपरागत ज्ञान के विरुद्ध एक क्रांति के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। प्रयोजनवाद जो पैदा हुआ, प्रयोजनवाद का जो जन्म हुआ, वो परंपरागत ज्ञान के विरुद्ध एक क्रांति के रूप में इसका प्रादुर्भाव हुआ। प्रयोजनवाद के अनुसार जो सत्य है वो शाश्वत नहीं है, परिवर्तनशील है। जो सत्य है वो देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। प्रयोजनवाद ये कहता है कि जो वस्तु आज सत्य है वो कुछ समय पूर्व असत्य रही होगी और कुछ समय बाद असत्य हो जाएगी। जो चीज़ें आज आपको सही लग रही हैं वो कुछ समय बाद पहले लोगों को गलत लगती रही होंगी, और हो सकता है कुछ समय बाद वही सही चीज़ें लोगों को गलत पुनः लगने लगें। जैसे दूध, दही, मक्खन, और मक्खन से बनता है घी, दूध से दही बनता है, दही से मक्खन निकलता है, मक्खन से घी बनता है। देखिए ये सभी प्रोडक्ट एक ही चीज़ से बने हैं, लेकिन सभी की सत्यता अलग अलग है, सभी के मूल्य अलग अलग हैं। आप देखिए दूध सत्य है, लेकिन दूध की सत्यता दही में परिवर्तित हो गई। दही की सत्यता आप कह दे दही ही मक्खन है, लेकिन दही मक्खन नहीं है। मक्खन ही घी है, मक्खन घी नहीं है। अर्थात परिस्थितियों के अनुसार सत्य की परिभाषाएं बदलती रहती हैं, सत्य बदलता रहता है। यही प्रयोजनवाद समझाता है कि कोई भी वस्तु प्रयोग के आधार पर ही उसकी सत्यता को पहचाना जा सकता है, उसकी सत्यता पर विश्वास किया जा सकता है। बिना प्रयोग के सत्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। प्रयोजनवादी, पुनः मैं बता रहा हूँ, प्रयोजनवाद ये कहता है कि जो सत्य है, जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, वो सभी परिवर्तनशील हैं। सत्य शाश्वत नहीं है। सत्य देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ। प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद के नाम से, फलकवाद के नाम से, व्यवहारवाद के नाम से, उपयोगितावाद के नाम से, क्रियावाद के नाम से, करणवाद के नाम से, अनुभववाद के नाम से जाना जाता है। इन सारे नामों से हम प्रयोजनवाद को जानते हैं। प्रयोजनवाद के ये सारे विभिन्न नाम हैं। इस वाद के जो प्रमुख समर्थक हैं, प्रयोजनवाद के प्रमुख समर्थक जो हैं, उनमें नाम आता है विलियम जेम्स का, नाम आता है शिलर का, जॉन डीवी का आता है नाम, जॉन लॉक का नाम आता है, वेकन का नाम आता है। तो बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने प्रयोजनवाद पर कार्य किया है, प्रयोजनवाद पर बल दिया है। और प्रयोजनवाद को प्रयोगवादी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये प्रयोग को ही सत्य मानते हैं। ये कहते हैं कि कोई भी वस्तु जो एक युग में उपयोगी है वही दूसरे युग में अनुपयोगी भी हो सकती है, और जो एक युग में अनुपयोगी होती है वही दूसरे युग में उपयोगी भी हो सकती है। अर्थात प्रत्येक सत्य, प्रत्येक वस्तु देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, उसमें लगातार चेंजमेंट होता रहता है। अर्थात जो प्रयोजनवाद है वो प्रयोगवादी दर्शन है, और ये जो दर्शन है ये टिका हुआ है प्रायोगिकता की कसौटी पर, जो कि ये मानता है कि आदर्श, सत्य और मूल्य निरंतर परिवर्तनशील होते हैं। इनमें निरंतर परिवर्तन होता है। इनके अनुसार ज्ञान और जो मस्तिष्क हैं वो साध्य नहीं है, वो साधन है, वो एक साधन है। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं प्रयोजनवाद के सिद्धांतों की तरफ। तो प्रयोजनवाद का जो पहला सिद्धांत है मैंने आपको बताया है, सत्य की प्रकृति परिवर्तनशील है। देखिए सत्य निरंतर बदलता है, समय के साथ साथ सत्य की परिभाषा बदलती रहती है। सत्य की परिभाषाएं जो हैं वो देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं, निरंतर बदलती रहती हैं, निरंतर चेंज होती रहती हैं। जैसे कि अभी हमने बताया था कि प्रयोजनवाद के अनुसार आदर्श, सत्य एवं मूल्य जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, निरंतर उनमें परिवर्तन होता रहता है। प्रयोजनवाद का दूसरा सिद्धांत है अनेक तत्वों से संसार की रचना हुई। प्रयोजनवादी ये मानते हैं कि संसार की रचना किसी आध्यात्मिक सत्ता से न होकर, प्रकृति से न होकर, विभिन्न प्रकार के अनेक तत्वों से संसार की रचना हुई। अर्थात इस संसार की रचना में अनेकों तत्वों ने भाग लिया है। इसके बाद सामाजिक कुशलता सामाजिक विकास का आधार है। चूँकि जो प्रयोजनवाद है वो व्यावहारिकता पर आधारित दर्शन है, तो प्रयोजनवादी ये मानते हैं कि सामाजिक कुशलता ही सामाजिक विकास का आधार है। यदि आपको सामाजिक विकास करना है तो आपको अपने अंदर सामाजिक कुशलता लानी ही होगी।
किसी सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास नहीं किया जा सकता। देखिए जो प्रयोजनवादी हैं वो किसी सार्वभौमिक सत्ता को नहीं मानते, किसी सत्य को नहीं मानते, पूर्व निर्धारित सत्य को नहीं मानते। ये कहते हैं कि हम जिस वस्तु को परख सकते हैं, जिस वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, जिस वस्तु को हम प्रायोगिकता की कसौटी पर रख सकते हैं, उसी को हम सत्य मान सकते हैं। हम किसी भी आत्मा, परमात्मा, किसी भी शाश्वत मूल्यों को हम सत्य नहीं मानते। किसी भी सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रयोजनवादी मानते हैं।